हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स एवोल्यूशन। टुडे आई विल टीच यू व्हाट इज़ द एनर्जी। अगर हम बात करें एनर्जी की, तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की क्या है, एनर्जी कहा जाता है। जैसे आपने कोई भी कार्य किया तो आपको ये जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है वह एनर्जी कही जाएगी। अगर हम बात करें आगे एनर्जी में इसके, तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। यह एक अदिश राशि होती है जो कि कार्य के इक्वली प्राप्त होती है, क्योंकि ऊर्जा क्या है, कार्य की कुल मात्रा के बराबर होता है। और वहीं इसके विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र भी कार्य के बराबर ही प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, जो डायमेंशन होती है वर्क की, वो डायमेंशन ऑफ एनर्जी के बराबर होती है। वहीं एक और डायमेंशन होती है बलागुण की, वो भी इन दोनों के बराबर ही प्राप्त होती है। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक जूल होता है तथा इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। लेकिन यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है इसके कुछ प्रायोगिक इकाइयाँ भी हैं। जैसे पहली प्रायोगिक इकाई हम देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरी किलोवाट घंटा है और तीसरी किलो कैलोरी है। अब इनके बीच में जो रिलेशन होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे की वीडियोज में, तो वहाँ ये वाली वैल्यूज हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो क्या है कि 1 जूल 10 की घात 7 अर्ग के बराबर प्राप्त होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने के बराबर होता है। ये सारी वैल्यूज आप नोट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या है। जो इनके मध्य का जो रिलेशन है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब आगे हम जाने तो इसके क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, ये वाला टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने आइंस्टीन के सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के बारे में तो सुना ही होगा। उसके अनुसार प्रत्येक द्रव्य होता है वो स्वयं एक ऊर्जा का रूप होता है, यानी कि आप किसी भी द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, वही एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा में, ऊर्जा द्रव्यमान में। तो न्यूटन ने आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया E=mc², जो कि सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा। जहाँ सी वैक्यूम के अंदर प्रकाश की चाल होती है, जहाँ मास 1 mu के बराबर होता है तथा एनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है। और वहीं इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे युग्म विनाशीकरण, इसको हम शून्यकरण के नाम से भी जानते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे से संयुक्त होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो इनमें इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो मास होता है वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, प्रत्येक द्रव्यकण स्वयं ऊर्जा का एक रूप है। वहीं तो द्रव्यमान क्या है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तथा यह ऊर्जा गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित होती है। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो इनका द्रव्यमान एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और यह एनर्जी गामा किरणों के रूप में इमिट हो जाती है। वहीं इसका आगे एक और एग्जाम्पल है युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन आगे भी चल के आपको बहुत जगह मिलेगा। ये आइंस्टाइन का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या होता है, यह शून्यकरण के बिल्कुल अपोजिट प्राप्त होती है। इसमें एक फोटोन जिसकी एनर्जी क्या है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर प्राप्त होनी चाहिए। जब यह फोटोन किसी न्यूक्लियस से टकराता है तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन कर देता है तथा यहाँ क्या होता है कि ऊर्जा द्रव्य में परिवर्तित होती है, यानी कि ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो है द्रव्यमान में होता है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि यहाँ ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होता है, वो जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा आगे की वीडियोज में। अब वहीं इसका एक और एग्जाम्पल होता है नाभिकीय एवं। अब आगे बात करें हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में, तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, एक विद्युत ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, और भी ऊर्जाएं होती हैं जो कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ एक और टॉपिक है ऊर्जा का रूपांतरण, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा के रूपांतरण में क्या है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि जो यांत्रिक ऊर्जा यहाँ
यहाँ यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ये डायनेमो आपने सिद्धांत देखा होगा या डायनेमो भी देखा होगा। उसमें क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा जो अपन कार्य करते हैं उसको अपन घुमाते हैं टरबाइन को, डायनेमो को, तो वो क्या निकालता है, बिजली निकालता है। तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है विद्युत ऊर्जा में। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, प्रकाशिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो प्रकाश विद्युत सेल जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। तो वहाँ क्या होता है, जो प्रकाशिक ऊर्जा होती है उससे अपन विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो प्राथमिक सेल ये केमिस्ट्री के अंदर भी आता है, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये टॉपिक आता है। इसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा से अपन विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अब ये भी है, ये रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन। जैसे अपन कोयले को जलाते हैं तो वहाँ रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यहाँ ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। जैसे आपने माइक्रोफोन देखा होगा, आप बोलते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो आप ये सारे देख लेंगे कि कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब हम आगे अगर बात करें तो हम थोड़ी सी बात काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी कर लेते हैं। वैसे मैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आगे की वीडियोज में बताने वाला हूँ। तो यहाँ क्या है, काइनेटिक एनर्जी में मैंने क्या है, किसी पिंड की गति के कारण अंतर्निहित ऊर्जा उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। यानी कि किसी वस्तु की गति के कारण, किसी कण की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बहते जल द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। जैसे किसी टरबाइन पर बहते हुए जल की किसी धारा को डालते हैं तो टरबाइन घूमने से क्या है, उसके अंदर पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण पानी बहता है। और बहते हुए पानी को जब अपन टरबाइन पर डालते हैं तो बिजली का क्या है, उत्पादन होता है। और आगे ये क्या है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली काइनेटिक एनर्जी के कारण ही अपने लक्ष्य को भेद पाती है। अगर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो वो वहीं गिर जाती, वहीं डिप कर जाती और वो अपने टारगेट को नहीं भेद सकती। अब इसका मैंने एक यहाँ एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर क्या है, मैंने एक ब्लॉक लिया है, उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण वो उसकी कोई वेलोसिटी u आ गई, सॉरी v आ गई। इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी जो कि 0 है, तो इनके मध्य इसका विस्थापन आ गया s। इसके लिए मैं कार्य की गणना करूं तो मैंने न्यूटन के नियमों का सहारा लिया है। तो यहाँ क्या है, b² = u² + 2as, जो कि मैं आपको आगे की वीडियोज में पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ क्या है, जो प्रारंभिक वेलोसिटी है, जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। तो मैंने यहाँ से किया तो b² = u² + 2as, तो यहाँ ये 0 हो गया। उसके बाद यहाँ जो मेरा विस्थापन आ गया वो b² / 2a के बराबर आ गया। तो पिंड का विस्थापन क्या है, बल की दिशा में है। तो उसके लिए वर्क अपन करेंगे तो अपन ने कल पढ़ा था वर्क में, वर्क = F.S होता है, FD cos θ होता है या FS cos θ होता है। तो यहाँ मैंने F = ma होता है, तो यहाँ मैंने वैल्यूज रखी तो वर्क आ गया 1/2 mv²। तो वर्क क्या है, कार्य ऊर्जा का ही एक रूप होता है। तो कार्य ऊर्जा का ही एक रूप होता है, तो कार्य बदल गया गतिज ऊर्जा में। तो यहाँ हमारे पास कार्य का मान या एनर्जी का मान आ गया 1/2 mv²। तो यहाँ गतिज ऊर्जा अपन को मिल गई है 1/2 mv²। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियोज में हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और यहाँ हम पावर के बारे में भी पढ़ाएंगे। और हम इससे आगे सोच रहे हैं कि 11th का सिस्टमेटिक ढंग से शुरू किया जाए। हमें कमेंट करके बताइए, अपने सजेशंस दीजिए। थैंक यू।